मेलिनी के पापा एयरपोर्ट पर बैगेज चेक करने का काम करते हैं। उनकी आंखें स्कैनर जैसी है। उनकी नजरों से कुछ नहीं छिप सकता। उनकी लापरवाह बेटी उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। वो हर रोज स्कूल में टेक्स्ट बुक की जगह टॉयज ले जाने की कोशिश करती है। शायद अब फ्यूचर के बारे में सोचने का समय है। वो टॉयज से पैसे नहीं कमा पाएगी। डैड चाहते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाए तो मेलिनी उनकी सेवा करे। उन्होंने अपनी सेविंग्स अजीब सी फाइनेंशियल पिरामिड पर खर्च कर दी और अब उनकी बेटी को सफर करना पड़ेगा। मेरा मतलब पढ़ाई करनी होगी, जबकि वो आज काम पर नहीं जा रहे। उन्हें इन टॉयज से भी थोड़ी नफरत है, पर उन्होंने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की। वो जादुई घर में जिंदा भी हो गए और ये जगह बैकपैक से भी ज्यादा आरामदायक है या वॉशिंग मशीन से, जहाँ मेलिनी उन्हें धोती है। डॉल्स एक दूसरे की दोस्त नहीं बनी। उन दोनों को ही बेड पर सबसे अच्छी जगह चाहिए। बार्बी भागकर इससे निपटना चाहती थी, पर किसी मिसी को रूल्स के साथ खेलना पसंद नहीं है। बार्बी को चीटिंग से नफरत है। वो उसे आगे नहीं जाने देगी। खैर, आपको पता ही है, बढ़िया जगह के लिए भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये ओलंपिक से ज्यादा दिलचस्प है। बार्बी इस जगह को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। खैर, वो सही था। बार्बी का एक बॉयफ्रेंड है। जब वो उसे याद करती है, वो उसे अपनी फोटोज भेजता है। केन हैंडसम है और परफेक्ट है। किसी को लगा कि वो बस उसका मजाक बना रही थी, पर उसका भी क्रश है, एक फ्लफी हैंडसम हगी वगी। उसे पूरा यकीन है कि वो ब्लू आंखों वाले ब्लॉन्ड लड़के से ज्यादा कूल है। ये बहुत गलत बात है। बार्बी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये येटी उसके केन से बढ़िया नहीं हो सकता। अपनी क्रश की तस्वीर को किसी की किस से बचने के लिए वो अपना गाल आगे ले आई। अब वो बहस कर रही है कि किसका बॉयफ्रेंड ज्यादा कूल है। शायद हमारी पसंदीदा ऑडियंस तय करेंगी। हगी की तस्वीर को दीवार से उतारते समय बार्बी ने अपने नेल्स खराब कर लिए। ये टास्क उसके नौकरों के लिए है। वो बकिंगम पैलेस में क्वीन की खिदमत किया करते थे, तो अब वो खड़े होकर उसके फ्लोर लैंप की जगह उसका गार्डलैंड पकड़ेंगे। उन्होंने इस करियर का सपना नहीं देखा था, पर अब बार्बी अपने नेल को पेंट कर सकती है। मिसी को लगता है कि लड़कों से इस तरह का काम करवाना गलत है। उसने उन्हें गार्डलैंड में बदल दिया। उसे भी और लाइट चाहिए थी और अब दोनों के लिए काफी लाइट है। बार्बी सोना चाहती थी, पर अजीब गरीब ख्यालों ने और उसके डैड पर पड़ी ज्वेलरी ने ऐसा होने नहीं दिया। वो बस प्यारे सपने देखना चाहती है जिसमें वो केन के साथ हो, पर लगता है यूनिवर्स इसके खिलाफ है। वो सो नहीं पा रही और शैतान रूममेट भी चिल्ला रही है। वो भी बार्बी की गंदगी से परेशान है। अब सफाई करने का और ज्वेलरी से कुछ बनाने का समय है। बार्बी हमेशा से बहुत क्रिएटिव रही है। उसने इससे पहले इससे भी बुरी मुसीबत झेली है। एक यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजर ये परेशानी सॉल्व करेगा। अब से सारी ज्वेलरी ये संभालेगा। पोस्टमैन बार्बी के लिए पैकेज लाया है। ये जरूर कोई नया फैन है जो इस सुंदर लड़की को रिंग और अपना दिल देना चाहता है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलो भी, ये सारा सामान कमरे से लाना बंद करो। वो इससे कुछ काम का बना सकती है, या कम से कम एक टेबल। बार्बी को रूममेट का क्राफ्ट पसंद आया। ये सीक्रेट वॉर गवर्नमेंट पीस के हाथों में एक फ्लैट अर्थ मॉडल है। बार्बी पूरा दिन बस अपना ख्याल रखती रहती है और अपने कमरे की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। मिसी भी मिरर में देखना चाहती है, पर वो हमेशा बिजी रहती है। बार्बी ने प्यार से उसे दूसरा मिरर दे दिया। ये थम्बलिना का था, पर पूरी प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो खुद को देख नहीं सकती। इसे इस्तेमाल करके मेकअप करना नामुमकिन है। किसी को इसे बड़ा बनाना होगा। उसे याद आया कि कैसे एक रोलिंग पिन का इस्तेमाल करके उसने ब्रेड के पीस से बड़ा सा लॉफ्ट बनाया था। अब उसके पास बार्बी के मिरर से भी बड़ा मिरर है। ब्लॉन्ड हर काम में माहिर बनना चाहती है, तो उसने इसे चैलेंज की तरह लिया। टेक्नोलॉजी सही है, पर काम नहीं हुआ। उसे अपनी रूममेट से डील करनी होगी। बार्बी इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर है। उसकी सेल्फीज पर हमेशा हजारों लाइक्स आते हैं। मिसी की सिचुएशन अलग है। दरअसल बहुत बुरी है। उसने टिकटॉक बनाने का फैसला किया। शायद इंस्टाग्राम उसे पसंद नहीं कर सकता। 12 साल की डांसिंग बेकार नहीं जा सकती, पर ऐसा ही है। बार्बी को पूरा यकीन है कि वो बेहतर कर सकती है। उसके फादर 80s के जमाने के स्ट्रीट ब्रेक डांसर है। अब ये एक लड़ाई में बदल चुका है और सब बढ़िया रहता, पर उनका वाईफाई बंद हो गया। ये बहुत बुरा है। उन्हें राउटर को दोबारा चालू करना होगा, पर दुनिया में ऐसी कुछ ही लड़कियां हैं जिन्हें ये करना आता है। मिशेल ओबामा उनमें से एक है।
उन्हें आपकी मदद चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और वाईफाई चल जाएगा। अब बार्बी अपना पूरा टाइम मिसी के मिरर के आगे बिताती है। इतना मेकअप पूरे मिनेसोटा के लिए काफी होगा। उसकी रूममेट भी डर गई। उसे लगा जैसे मेकअप से भरा ट्रक बार्बी के फेस से टकरा गया। वो बस पिलो को ग्लिटर से सजाना चाहती थी। उनके पास सभी पिलोज के लिए काफी ग्लिटर है। इन्हें सजाने के लिए और भी ढंग के तरीके हैं, जैसे कि प्यार। डॉल्स को एप्पल्स पसंद है, पर डेंटिस्ट नहीं। उनकी फीस सातवें आसमान को छू रही है और वो लोगों को दर्द भी देते हैं। पर मिसी ने इतना दर्द पहले कभी नहीं सहा। उसे डेंटिस्ट के पास जाना होगा। वो इसीलिए इसे हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। कागज के दांत किसी काम की नहीं है। वो कोला की पहली सिप लेते ही खराब हो जाएंगे। मिसी बहुत दुखी है। हगी ने फिर से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो बहुत बुरा है। उसने ओपरा विल्फ्रेड नाम की नई गर्लफ्रेंड बना ली है, पर उसे वो मिली कहाँ। बार्बी ने अपनी रूममेट को और परेशान करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने का सोचा, पर उसने केन को किसी और डॉल के साथ देखा, तो उसके बॉयफ्रेंड ने नया टॉय ढूंढ लिया। अब उसकी सिचुएशन भी मिसी की जैसी ही है। उनके बॉयफ्रेंड बुरे हैं। उन्होंने रो लिया और खा भी लिया। अब सफाई करने का समय है। ये उदासी को दूर करने का अलग तरीका है। जब आप अपनी जिंदगी से दुख दर्द दूर ना कर पाए, तो अपने कमरे की गंदगी ही दूर कर ले। मिसी काफी सारे काम कर चुकी है, जबकि बार्बी स्वेटशर्ट ही फोल्ड करने में लगी हुई है। ये सही नहीं है। ऐसा लग रहा है वो काम करने का दिखावा कर रही है। वाह, स्वेटशर्ट अपने असली रूप में आ गई। ये जादू है। उन्हें ये यूज करना चाहिए, जैसे कि और ट्रीट्स पाने के लिए। लड़कियों को इस तरह का जादू पसंद आया। ये सफाई करने से बेहतर है। याद रहे कि इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। लड़कियों का पेट भर चुका है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे रोके। बार्बी ने अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए आर्टिस्ट को बुलाया है। ओह, लगता है मिसी को आर्टिस्ट पर क्रश है। शायद वो उसकी फ्रेंच वुमेन जैसी ही तस्वीर बना दे। बार्बी को पसंद नहीं कि उसकी रूममेट मास्टर का ध्यान भटकाए। वो उसे घंटे के हिसाब से पे कर रही है और उसे मिसी की सलाह बिल्कुल नहीं चाहिए। मिसी ने पेंटिंग में कुछ करने का फैसला किया। बार्बी घबरा रही है। लगता है काम हो गया। रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती। बार्बी ने इसके लिए पैसे नहीं दिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मिसी सो नहीं पा रही। जब से बार्बी और केन का ब्रेकअप हुआ है, तब से बार्बी ने नॉर्वेजियन ब्लैक मेटल के गाने सुनना शुरू कर दिया है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। मिसी ने उसे दिखाना चाहा कि वो पार्टी में जा रही है। उसे ब्लॉन्ड की कमजोरियाँ पता है। बार्बी पार्टी मिस नहीं कर सकती। वो वहाँ नए बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, या वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज के लिए फोटोज ले सकती है। केन को पता चलेगा कि उसने क्या खो दिया और वो उसके बिना कितनी खुश है। पर मिसी उसे इग्नोर कर रही है और ये बात उसे परेशान कर रही है। उसका प्लान काम कर रहा है। अब वो नकली एड्रेस वाला नकली इनविटेशन बनाएगी। ओह, कितनी भोली लड़की है। पर अब वो आराम से सो सकती है। बार्बी सुबह घर वापस आई। लगता है वो सच में पार्टी में गई थी। नकली एड्रेस असली निकला। मिसी को अपनी दोस्त को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए था। अब वो सारा दिन सोती रहेगी। बार्बी ने यही करने का सोचा था, पर मिसी बहुत जोर से खर्राटे ले रही है, जैसे वो शेर की तरह दहाड़ रही हो। बेड ऐसे हिल रहा है जैसे कि भूकंप आ रहा हो। बार्बी को कुछ बड़ा करना होगा। वो उसके मुंह पर तकिया रख देगी। ये बेहतर है, पर इससे पहले कि वो आंखें बंद करती, उसने देखा कि पिलो से काम नहीं बना। मिसी की सांसें विंड टनल से ज्यादा मजबूत है। इस परेशानी को ठीक करने के लिए बार्बी को कुछ और करना होगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर तभी अचानक उसे सॉल्यूशन मिल गया। वो कब से उसकी रूममेट के आसपास ही था। अब बार्बी हर तरह के शोर से आजाद है और आराम से सो सकती है। मिसी अपने आखिरी 25 सेंट्स खर्च करना चाहती थी, पर वो यूज जार में से निकाल नहीं पा रही। शायद उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं है और मिसी को लगता है कि जार को उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसने अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं। शायद बार्बी उसकी मदद कर सकती है। ब्लॉन्ड ये काम कर देगी। मिसी डर के मारे बेहोश हो गई। परेशानी खत्म नहीं हुई। बार्बी को मदद करके हमेशा खुशी मिलती है। एक और तरीका है, क्या वो अपनी रूममेट का हाथ काट देगी? कमजोर दिल वाले प्लीज स्क्रीन से दूर हो जाएं। जब मिसी उठी तो जार गायब था और उसका हाथ वही था। ओह, ये गलत हाथ है। किसी गुस्से से उबल रही है।
बार्बी शॉपिंग करने गई थी, पर कुछ परेशानी हो गई है, पर उसके थेरेपिस्ट की मदद से काम हो जाएगा। अभी तक कोई भी इससे मरा नहीं है। मिसी पहली इंसान होगी। उसके रूममेट के कपड़ों से कमरा भरा हुआ है। ये किसी ट्रैश आइलैंड जैसा लग रहा है। सवाल ये उठता है कि ये किसका है। मिसी ने इस ब्रांडेड कपड़ों के लिए खास डिब्बे बनाए हैं। सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए। कुछ मजेदार स्टेप्स और काम हो गया। और बार्बी बड़ी हो चुकी है, शायद ये ग्लूटेन और जीएमओ की वजह से। मिसी ने अपनी रूममेट का मुकाबला करने के लिए अपनी मॉम के शूज पहन लिए हैं। बार्बी को हमेशा अटेंशन मिलती है। लगता है उसके पास कोई जादू है। उसकी रूममेट बहुत आगे चली गई, मेरा मतलब बहुत ऊपर। पर कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे उतनी ही जोर से नीचे गिरोगे। बार्बी के स्केड्यूल में मेडिटेशन है और आखिरकार शांति, जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसकी बेवकूफ रूममेट को लगा कि कमरे में आग लग गई। उसे आग से डर लगता है। एक बार जंगल में लगी आग से आगी वगी की मुलायम फर जल गई थी। मिसी अपनी दोस्त के बालों में आग नहीं लगने देगी। उसे वाकई नहीं पता कि आग कैसे बुझाते हैं, पर उसने मूवी में देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। बार्बी सही समय पर मेडिटेशन से बाहर आई और उसे शांत करने की कोशिश की। रूममेट को शांत करने की जरूरत है। एक कप कोको और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स काम आएंगे। मेलिनी स्कूल से घर आई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरा घर बर्बाद हो गया। वो जानती थी कि वो इन डॉल्स को अकेला नहीं छोड़ सकती। डैड ने अपना पूरा दिन न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड को देखने में बिता दिया। उन्होंने एक भी वर्ड नहीं लिखा। वो बहुत परेशान है, पर वो जानते हैं कि अपनी बेटी को होश में कैसे लाना है। उन्होंने ये डॉल मेलिनी के बर्थडे के लिए रखी थी, पर सिचुएशन की वजह से उन्हें अपने प्लान्स बदलने पड़े। अगर ये काफी नहीं है तो उन्हें उसे क्रिसमस प्रेजेंट देना होगा। ओह, वो अभी ये नहीं करना चाहते थे। मेलिनी को यकीन है कि डॉल्स को घर चाहिए। वो उन्हें बेघर नहीं करना चाहती। डैड ने अपना बेस्ट किया। अब उनकी बेटी बहुत खुश है। क्या कोई पढ़ाकू से पार्टी करने वाली लड़की बन सकती है? ईगर और सॉफ्ट गर्ल काम करने में लग चुकी है। ये मुश्किल होने वाला है। आज स्काई का बर्थडे है और वो होमवर्क कर रही है। वो बहुत बोरिंग है। हमें उसे बचाना होगा। हे साइंस, हमारी स्काई को अकेला छोड़ दो। ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है और इन लड़कियों ने कन्फेटी हर जगह गिरा दी है। स्काई बिना सफाई किए मजा नहीं कर सकती है। ये बहुत जरूरी है। रूबी बिना टेबल के पार्टी नहीं कर सकती है। कैट को ये बदसूरत पिंक टेबल पसंद नहीं है। क्या ये बहुत आम नहीं है? उसने अपने टॉयज को भी बुलाया है। कैट को लगता है रूबी का दिमाग 5 साल का है। तुम और इस टेबल को बड़ा हो जाना चाहिए। कैट को अब टेबल ज्यादा पसंद है, रूबी को नहीं, पर वो इसे ठीक कर सकती है। कैसा रहेगा अगर हम समझौता कर लें? अब ये असली पार्टी लग रही है। बलून्स पाइप को शानदार बना रहे हैं। हे कैट, तुम क्या कर रही हो? क्या बदतमीजी है? ये बलून्स को पकड़ने के लिए है ताकि वो वापस उड़कर अपने प्लैनेट्स बना चले जाएं। बलून्स एलियंस नहीं हैं। बर्थडे गिफ्ट्स का क्या हुआ? चलो इन्हें पसंद करें। लड़कियां बिल्कुल बात नहीं मान सकती हैं। वो फिर से झगड़ा करेंगी। उनको बर्थडे गिफ्ट पसंद करने में मदद करें। उनको आपकी सलाह की जरूरत है। अपना वोट कमेंट करके बताएं। रूबी अपनी खूबसूरती से रूम को बदलने की कोशिश कर रही है। इस वजह से कैट को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो रूबी को जीतने नहीं देना चाहती है। इस जगह को शानदार और जबरदस्त बनाते हैं। दीवार पर कुछ चेन्स लगाओ ताकि वो इसके नजदीक न आए। कैट ने ये थोड़ा ज्यादा कर दिया और बर्थडे गर्ल को चेन से बांध दिया। स्काई भी यहाँ से भागना चाहती है। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। अपने बर्थडे पर चेन से बांध दिया। अजीब है। स्पाइक वाला डिस्को बॉल, इसकी वाइब मजे वाली है, पर इसे खतरनाक बनाया जाए। म्यूजिक चलाओ और पागलों की तरह नाचो। स्काई डांस करना सीख रही है। वो काफी टैलेंटेड है। रूबी को ये तेज म्यूजिक पसंद नहीं है और ये स्पाइक्स खतरनाक लग रहे हैं। उसने सबकी सेफ्टी के लिए सॉफ्ट हेलमेट बनाए हैं। सभी को यूनिकॉर्न पसंद है। खैर, जब तक आपको मजा आ रहा हो।
पार्टी में ट्रैम्पोलिन रखने का आइडिया अच्छा है। आप ऊपर से सबको देख सकते हो, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। ट्रैम्पोलिन बेहतरीन होते हैं। कैट स्टेज पर सभी लोगों के लिए गिटार बजाने का नाटक कर रही है। रूबी को लग रहा है कि वो पिंक क्लाउड्स पर गमी बेयर्स और बटरफ्लाइज के साथ उछल रही है। अब बर्थडे गर्ल की बारी है। क्या वो अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहती है? चलो ट्रैम्पोलिन से उसकी दुनिया हिला दे। उसकी नॉलेज को भी थोड़ा हिला दो। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वाह, ये रहा स्काई का पहला गिफ्ट, डार्ट गन। क्या ये सुझाव व्यूअर्स का था? कैट को लगता है ये बढ़िया गिफ्ट है। क्या अपने एक्सेस के फोटो पर निशाना लगाना चाहोगी? चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। चलो लड़कियों, उन्हें बता दो कौन बॉस है। उप्स, तुमने अपने मेहमानों की फोटोज क्यों लगाई हैं? ये डनकन की गलती है। वो जल्दी आ गया, पर कम से कम वो गिफ्ट लेकर आया है, तो हमें उसे केक देना होगा। रूबी पिंक झूला लेकर आई है ताकि उसे असली एंजल जैसा महसूस हो, और उसे इसके लिए बढ़िया जगह मिली है। स्काई, इसे ट्राई करने के लिए तैयार हो? अपने अंदर के बच्चे को झूला झुलाकर शांत करो। चलो शुरू करो। स्काई को इसके लिए मदद की जरूरत होगी, पर उसने मदद के लिए गलत इंसान को चुना है। कैट लड़के से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसने गलती से स्काई को स्पेस में भेज दिया। वो उम्मीद कर रही है वो ठीक होगी। ओह, वो आ गई। स्काई बस बोर ही हो रही थी और ड्रिंक्स लाने के लिए चली गई थी। भगवान का शुक्र है। रूबी ने टेबल को खाने से भर दिया। ये सब स्वादिष्ट लग रहा है। स्काई को ये पसंद आया, पर कैट को नहीं। उसके पास अपने केटरिंग आइडियाज हैं। स्काई सोडा पीना चाहती है। कैट के पास बेहतर आइडिया है। सोडा को कप्स में लगाने की क्या जरूरत है जब आप इसे बॉटल से शेयर कर सकते हो, असली दोस्त की तरह। स्काई को ये लंबे स्ट्रॉस पसंद है, पर पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपको इसकी वजह पता चली? रूबी इसे शेयर नहीं करना चाहती है। ओह, उसने सारा सोडा पी लिया है। माफी मांगने के लिए वो पॉपकॉर्न लेकर आई है, पर हमें तो ड्रिंक्स की जरूरत है। रूबी के पास चीजों को ठीक करने का आइडिया है। कलर और फ्लेवर के लिए स्किटल्स का इस्तेमाल करें। इसे ट्राई करें। स्काई को ये पसंद आया, पर कैट को नहीं। आज के लिए इतना रेनबो का कचरा काफी है। सभी को ये पसंद है। कैट ने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके अपने पॉपकॉर्न को पकाया है। जरूर ये जल गया है, पर ये शानदार है। कैट की खास डिश ट्राई करो। ये सब तुम्हारा ही है। रूबी को मीठा पसंद है, खास तौर से रोस्ट किए हुए मार्शमेलोस, इसलिए उनके पास ग्रिल है। पर लड़कियां आग की सेफ्टी के बारे में भूल चुकी हैं। स्काई उनको बताने आई है कि उनको कमरे के अंदर आग नहीं जलानी चाहिए। उसे पता है क्या करना चाहिए। हमें जहाँ से आग लगी थी उसे वहाँ से रोकना होगा। वो व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल करने वाली है। उसके डैड फायर फाइटर है। उन्होंने ऐसा पिछले साल उसके बर्थडे केक के साथ किया था। लड़कियाँ इसके लिए वैसे काफी खुश हैं। ये स्वादिष्ट कॉम्बो है। रूबी फोटो स्पेस तैयार कर रही है। स्काई मिनी माउस बनकर पिक्चर लेना चाहती है, और कैट को अपने कार्ड्स और चेन्स का ख्याल रखना होगा। ये जोखिम भरा हो सकता है। मिनी माउस बहुत शानदार लग रही है। कैट को ये पसंद आया। क्या उसने ये जानबूझकर किया है? कैट को अगले टास्क में कप्स को सजाना है। वाह, वो खुश लग रही है। एक आइडिया है, टूथपिक स्टार्ट्स। रूबी और स्काई को ये ज्यादा पसंद नहीं आने वाला है। सबसे पहली बात, उनके टूथपिक्स खत्म हो चुके हैं। दूसरी बात, हम इसे कैसे पकड़ेंगे? हम इसे ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बात, कप्स लीक हो रहे हैं। रूबी इसे बैंड-एड से ठीक कर सकती है। अब कप्स बेहतर लग रहे हैं, और आप फिर से इनका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो पार्टी हैट्स बनाते हैं। स्काई और रूबी की टीम अच्छी है। अब वो प्रिंसेस लग रही है। कैट इसे नहीं पहनेगी, उसकी अकड़ इनको पसंद नहीं है। वो इतनी बुरी दोस्त क्यों है? कैट ने हैट को थोड़ा बदला है, और अब वो साथ में खेल रही है।
कैट को लगता है नए टैटू के लिए बर्थडे का मौका सबसे अच्छा होता है। स्काई बड़ी हो चुकी है और उसने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं किया है, पर कैट ने गलती कर दी। स्काई बस 14 साल की है। हम इसे ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसे फर्क पड़ता है। स्काई अब इस बर्थडे पार्टी को कभी नहीं भूल पाएगी। रूबी ने अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए पिंक पैचेस का इस्तेमाल किया। कैट ने ब्लैक चुना है। स्काई बुक का इस्तेमाल करना चाहेगी, पर उसके दोस्त उसे करने नहीं देंगे। उन्होंने अपने पसंदीदा पढ़ाकू के लिए खास पैचेस बनाए हैं। अब सभी खुश हैं। लड़कियां स्काई के मेकअप लुक को चुनने के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इस्तेमाल करेंगी। शायद ये बुरा आइडिया है, पर कैट और रूबी को झगड़े से रोकने का यही इकलौता रास्ता है। व्हील उनकी मदद करेगा। निशाना बीच में रुका है। हमें समझौता करना होगा और स्काई की पसंद की किसी को कोई परवाह नहीं है। वो उनके लिए बस एक खाली कैनवस है। ये उनका समझौता है। पर उनके पास स्काई के लिए बेहतरीन केक है। जब वो अपने ग्लासेस पहनेगी तो हैरान हो जाएगी, और वो हैरान है। उसका गुस्सा जल्दी से शांत हो गया। ठीक है, इसे अभी ट्राई करो। स्काई किसी को पार्टी करने नहीं देगी। उसे हर टुकड़े को नापना है ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। इस तरह जमाना खत्म हो जाएगा। इसे देखकर हंसी आती है। किसी दिन इसे वो दोबारा देखेंगे और हंसेंगे। वाह, रूबी को क्या मिला है? क्लोजेट के अंदर सीक्रेट रूम। रियल्टर ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। रूबी को देखकर लगता है उसने कुछ सोचा है। ये अच्छा नहीं होने वाला है। उसने स्कीम में अपनी बहन को भी शामिल कर लिया है। ओह, समर जो सर्वेंट है वो भी आ गई। उन्होंने उसे रोक दिया। डैड ने उन्हें जाने से रोककर अच्छा काम किया है। अब उनके पास अपना स्लीप ओवर होगा और इसे हिस्ट्री में याद किया जाएगा। स्लीप ओवर का खास ड्रेस कोड है। रूबी हिल्टन बाथरोब पहनने वाली है। मेलेनी अपनी पीजेस पेरिस से लेकर आई है जब वो डिज्नीलैंड घूम रही थी। समर के पसंदीदा पजामास उसकी इकलौती ड्रेस है। वो बहुत गरीब है। उसे क्रिएटिव बनना होगा। हे, ये काफी अच्छा लग रहा है। रूबी और मेलेनी को ये पसंद आया। उनके पजामास कितने अलग हैं। रूबी बड़ी है तो पार्टी प्लानिंग का चार्ज उसके पास है। उसे फॉग मशीन कहाँ से मिला है? ये जोखिम भरा हो सकता है। रुको, नहीं, ये बहुत मजेदार है। ये असली पार्टी की तरह लगने लगा है। पूरे अपार्टमेंट में धुआं भर चुका है। क्या स्मोक डिटेक्टर्स डैड के गुस्सा करने से पहले बंद हो जाएंगे? फायर डिपार्टमेंट बचाव के लिए आ रहा है। अब आप सुरक्षित हो। ये बहुत जल्दी हो गया। लड़कियां बहुत भीग चुकी हैं। उन्हें इसे ठीक करना होगा। और उनकी पजामा पार्टी फोम पार्टी में बदल चुकी है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। छोटे शरारती बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरूर पकड़े जाएंगे। अगर डैड को पता चला उन्होंने क्या किया है तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या? नहीं, उनके ग्लासेस को टच मत करो। तुम्हें क्या जरूरत है? शाबाश समर, बहुत खूब। डैड आ गए। वो पकड़े गए। उन्हें कुछ तो आवाज आई है। वो कहाँ छिप सकते हैं? कमेंट करके बताएं अगर आपको पता चला है लड़कियां कहाँ गई हैं, और फिर वो जरूर पकड़ी जाएंगी। अंधेरे से किसे डर लगता है? रूबी डरावनी कहानियाँ सुनाने में माहिर है। एक वक्त की बात है, मैं अपने नेल्स ठीक करा रही थी। मैंने सैलून में 2.5 घंटे लगा दिए थे। फिर नेल टेक ने काम खत्म किया और मैं अपने पर्स में पैसे देख रही थी। मैंने अपने हाथ को देखा और मैंने देखा नेल टूट चुका है। त्वचा निकल चुकी है। मैं इतनी जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने सारे विंडोज को 2 ब्लॉक्स में तोड़ दिया। समर को ये पसंद नहीं आया। उसके नेल्स हमेशा टूटे होते हैं। खाने के बिना पार्टी बोरिंग होती है। समर इसके लिए मदद कर सकती है। वो हमेशा से इसका इंतजार कर रही थी। रूबी को लगता है ये तरीका बहुत पुराना है।
ताकतवर आत्मनिर्भर लड़की ने पिज्जा ऑर्डर किया है। उनको अपने सामने के दरवाजे पर डिलीवरी मिल सकती है। ये बढ़िया टिप है। इस जगह से डॉग हाउसेस को भी डिलीवरी दी जा सकती है। पिज्जा स्वादिष्ट है और आपको इसे पकाने की जरूरत भी नहीं है। समर ने इसे आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया है। ये समर की डरावनी कहानी है। मैं कॉलेज में गई और सब मुझ पर हंसने लगे। मैंने नीचे देखा, मैंने पजामास पहने थे और मेरे शूज में टॉयलेट पेपर चिपका हुआ था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की पर ये और उलझ गया। कहानी बहुत डरावनी है। आपको इसका मजा उठाने के लिए 70 ग्लासेस की भी जरूरत नहीं है। देखो, वो बुरी तरह लड़ रहे हैं। जरूर किसी को चोट लग सकती है। डैड उनके पैसे काट लेंगे। क्या वो लोग पैसे से झगड़ा कर रहे हैं? विश्वास नहीं होता। वो एक दूसरे को पैसों से मार रहे हैं। आसान सा खेल असली जंग में बदल चुका है। समर ने आसानी से दोनों को हरा दिया। अब उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। व्हाइट फ्लैग, हम हार मानते हैं। डरावनी मूवी देखने का आइडिया अच्छा नहीं था। पिछली बार मेलिनी 1 महीने तक नहीं सो पाई थी। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वो सोने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर सबसे छोटी है। हमें उसका ख्याल रखना होगा। क्या ये पूरी डरावनी मूवी थी? समर की सफाई करते हुए कैमरा फुटेज। क्या ये डरावना है? रूबी डर चुकी है। सफाई। डरावनी मूवी देखकर रूबी को भूख लगी है। उसे सीक्रेट रूम से बाहर जाए बिना खाना चाहिए। वैक्यूम, उसे बस घर की सफाई करनी है, फिर डैड उसे खाना देंगे। पर नहीं, ये बहुत आसान होगा। ये आइडिया शुरू से ही बेकार लग रहा है। क्या वो पूरा फ्रिज लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मुश्किल है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर अब उनके पास बहुत सारा खाना है। ये आइडिया अच्छा था और स्वादिष्ट भी। रूबी के पास बहुत सारा कूल मेकअप है। समर इस तरह से जीने का सोच भी नहीं सकती। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो भी इस्तेमाल कर सके। समर ने उम्र घटाने वाले इस मास्क को सिर्फ बिलबोर्ड पर देखा है। अब वो उसके चेहरे पर है। आज तक वो कभी इतनी अमीर नहीं बन पाई है। इसका नतीजा शानदार है। समर 10 साल छोटी लग रही है। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा मजाक था रूबी। ये तो टिकटॉक मास्क है। रूबी को आटा मिला है, पर रूबी को लगा ये फेस पाउडर है। रूबी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने आज से पहले कभी आटा नहीं देखा है। समर रूबी को कुकिंग की दुनिया के बारे में बताना चाहती है। रूबी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब वो बेकर बन चुकी है। एयरिंग कुकीज, ये गर्व है। रूबी को ये अच्छा लगा। वो खुशी के मारे नाचने लगी। ये बेक्ड इयररिंग्स शानदार है और अब ये तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू है। पढ़ाई के लिए एक और खूबसूरत दिन। मेलिनी सुंदर लग रही है। ये क्या हो रहा है? सभी के पास एक जैसी ड्रेस है। स्टोर में तो कहा था ये ड्रेस कैटी पेरी और सिर्फ उसके पास है। ये एक और बुरा सपना है। रूबी और समर को उसकी चिंता हो रही है। उसकी सारी ड्रेसेस यहाँ पर है। वो बस एक सपना था, बस एक सपना। समर मेड जैसी दिखती है। उसके मेकअप बैग में तो बस टम्बलवीड की कमी रह गई है। उसकी अमीर फेरी गॉड मदर्स उसे नया लुक देने के लिए मौजूद है। मुझे पता नहीं है कि ये काम करेगा, पर कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। लड़कियों ने एक प्लान बनाया है। ये जरूर कहीं पर किसी को पसंद आ सकता है। समर को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। रूबी सबसे बड़ी है और उसने पहले किस कर ली है, ऐसा वो कहती है। शायद इसीलिए उसके समर कैंप में वो लड़का बात नहीं कर रहा था। सच किसे पता है? पर अभी हम टमेटोस काटना सीख सकते हैं। टमेटोस लड़कों से बहुत बेहतर होते हैं। शायद इसीलिए समर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गर्म कोको से मेलिनी को बुरे सपने नहीं आएंगे। साथ ही ये स्वादिष्ट है और समर भी थक चुकी है। पर सोने मत जाओ, अमीर लड़कियाँ उसके साथ प्रैंक करने वाली हैं। पुराना तरीका, व्हिप क्रीम से बने मुस्टैच। समर नींद में भी कुकिंग कर रही है। मेलिनी उसके साथ बुरा मजाक करने वाली है। पानी वाले ग्लास में उसका हाथ रखने से जरूर बड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर मेड हर चीज का ख्याल रख सकती है। अपनी नींद में भी वो साफ सफाई कर रही है। आखिरी प्रैंक काम नहीं आया। ये बोरिंग है। वो कभी नहीं फंसने वाली।
कप्स और पिंग पोंग बॉल का होना जरूरी होता है। रूबी का निशाना बहुत अच्छा है, इसी की उम्मीद थी, तो उसे इनाम मिलना चाहिए। ये रिंग बहुत कीमती है। समर भी खेलना चाहती है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो गलती नहीं कर सकती है। सीधा निशाने पर एक शॉट, बढ़िया। लड़कियों ने इस तरह का गेम आज तक नहीं देखा है। पता चला कि अमीर होना बहुत मुश्किल काम है। पार्टी खत्म हो चुकी है, मेकअप को उतारना होगा। समर ने इस तरह की लड़कियों को कभी नहीं देखा है और ना ही मैंने। याइक्स! समर को उनके चेहरे को ठीक करना होगा। ये बहुत बुरा है, पर ये बेहतर है। हमारी पार्टी वाली लड़कियों को जल्दी ही नींद आ गई। मेलेनी और रूबी असली पार्टी में जाने वाली है। जल्दी करो लड़कियों। इस रात ने समर को उन दोनों के काफी करीब ला दिया। वो तीनों साथ में काफी मजा करेंगे, पर उन्हें उसके लिए एक ड्रेस पसंद करनी होगी और उनके पास चुनने के लिए बहुत कपड़े हैं। तीनों लड़कियां असली पार्टी में जा रही हैं। सभी लोगों का ध्यान उन्हीं पर रहने वाला है। लड़कियों ने समर को इस तरह सजाया है कि वो बिल्कुल भी मेड नहीं लग रही हैं। पर डैड को पता है हर चीज को पहले जैसा कैसे करना है। अब समर के पास दोस्त हैं जो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। साथ में सफाई करने में मजा आता है। पार्टी जितना मजा नहीं आएगा, पर कम से कम अब रूबी और मेलेनी हमेशा समर की मदद करेंगे।